तो आज वही कथा हम आपको श्रवण कराएंगे और यही कथा भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। कैसे महाराज? उस समय की बात है जिस समय भगवान सुखदेव जी महाराज देवताओं को कथा श्रवण करा रहे थे। तो महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे थे तो देवताओं के मन में एक भाव जगा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, मृत्युलोक में कथा हो रही है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हम भी कथा सुनने को चले जाएं। कहा जरूर जाइए, लेकिन खाली हाथ मत जाना, कुछ भेंट में लेकर के जाना। क्या लेकर के जाएं? कहा बहुमूल्य वस्तु लेकर के जाओ। तो देवताओं के पास में सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु क्या है? अमृत है महाराज। तो अमृत का कलश देवताओं ने ले लिया है और जैसे अमृत का कलश लेकर के आए, भगवान सुखदेव जी को कहा, हे प्रभु, परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा है और हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं। ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएगा। और जो भागवतामृत आप राजा परीक्षित को दे रहे हो वो हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने 2 टूक जवाब दे दिया। क्या कहा? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहास। भैया, कहाँ अमृत और कहाँ भागवतामृत, कहाँ काच और कहाँ मणि? आम श्रोताओं की भांति यदि तुम कथा में आते, हम श्रवण करा देते, बदला ही करना चाहते हो तो वह तो संभव नहीं है। देवताओं को लौटा दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास में आए और ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? कथा सुन करके आ गए हो? तब उन्होंने कहा, महाराज हमको तो लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत के बदले में भागवत नहीं सुनाई? तो ब्रह्मा जी के मन में आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने आज उसी समय महाराज एक तराजू लिया और तराजू के एक पड़ले में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया और दूसरे पड़ले में अमृत का कलश रख दिया। और जैसे ही तराजू उठाया तो आश्चर्य हो गया महाराज। जिस पड़ले में श्रीमद् भागवत जी विराजमान थी वह पड़ला भारी हो गया है, बहुत भारी हो गया। सब साधन रह गए हल्के, पड़ला झुका कथामृत का। आज श्री गोविंद की कृपा से, श्रीमद् भागवत जी की महिमा से आज भागवत जी का पड़ला भारी हो गया। ब्रह्मा जी तो आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को सावधान करते हुए कहा, हे देवताओं, सावधान, ये श्रीमद् भागवत की कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, भगवान की वांग्मयी मूर्ति है ये। देवताओं को आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, महाराज अद्भुत है कथा की महिमा। सौनकादिक महात्माओं ने कहा, गुरुदेव फिर कथा का प्रचार प्रसार